नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ बहुत ही एक रोचक टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक ये है कि हम बढ़ती उम्र में महिलाएं किस तरह से अपने को हेल्दी रखें और अपने वेट को मेंटेन करके रखें। जी हाँ दोस्तों, और मैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को हेल्दी करने के लिए किन टिप्स का प्रयोग करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप कहेंगे खुद ही इतनी मोटी है, हमें क्या वेट मेंटेन करने के टिप्स बताएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बढ़ती उम्र में कई कारण होते हैं कि हम लोग मोटे हो जाते हैं। हम महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या हार्मोन की होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं और कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। हड्डियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं और इसलिए हमारा मोटापा बढ़ता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो, विशेषकर हमारा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ हो, यूट्रस निकाल दिया गया हो, तो हम महिलाओं में हार्मोन्स की गड़बड़ी 98% बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम फूलते तो हैं लेकिन हम घटा नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बहुत सी महिलाओं की, बहुत सी बहनों की समस्या होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगी कि हम बढ़ती उम्र में भी अपने हेल्थ को किस तरह सही रख सकते हैं और अपने जो ये हमारा वेट है, जितना भी हो रखा है, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये जो टिप्स बता रही हूँ, ये मेरा अपना निजी अनुभव है जो मैं खुद करती हूँ और मुझे इनसे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो पहला टिप्स मैं आपको बताती हूँ। वो पहला टिप्स दोस्तों ये है, सुबह सुबह सैर करना। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठकर हमें ज़रूर थोड़ी देर वॉक करना चाहिए। चाहे हम अपनी बालकनी में ही करें, चाहे हम अपनी, अगर हमारे पास छत है तो हम अपनी छत में करें, और अगर हमारे पास फ्लैट है तो हम नीचे ज़रूर गार्डन में जाएं और वॉक करें। ये हमारे लिए सबसे सरल व्यायाम है। विशेषकर हमारी 50 साल के बाद जो हम महिलाओं की बढ़ती उम्र में कई तरह के घुटने में, कमर में तकलीफें होने लगती हैं, इसके लिए तो ये बहुत सही व्यायाम है। सबसे सरल एक्सरसाइज है कि हमें रोज़ सुबह वॉक करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी दिनचर्या मंदिर जाने से शुरू होती है। मैं सुबह 4:30-5 बजे उठती हूँ और सबसे पहले नहाकर मंदिर जाती हूँ। और हमारे घर से मंदिर 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं रोज़ 1.5 किलोमीटर जाती हूँ और 1.5 किलोमीटर आती हूँ। तो ये मेरी रोज़ की मॉर्निंग वॉक हो जाती है। और दोस्तों, इस मॉर्निंग वॉक से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप भी इस कारगर टिप्स को जरूर अपने जीवन में अपनाइए और इसका फ़ायदा देखिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी दूसरी टिप, घर के काम काज करना। दोस्तों, अगर हम लोग बाहर नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम हाउस वाइफ हैं या हम रिटायर हो गए हैं, तो हमें घर के काम काजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने हेल्पर पर या अपनी मेड पर ही सारा काम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हर दिन नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो हमें 1 या 2 दिन तो हफ्ते के जरूर चुनने चाहिए कि हम अपने घर के काम करें। तो खड़े खड़े ही चाहे आप पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, अपने कमरों में घूमें, अपनी अलमारियां सही करें, कुछ भी आप छोटे छोटे काम करें, ये हमारी एक्सरसाइज ही है। बढ़ती उम्र में तो इसको हम एक्सरसाइज ही कहेंगे। तो दोस्तों, घर के कामों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मैं इस टिप्स को बिल्कुल अपने आप पर फॉलो करती हूँ। इससे होता ही है कि दोस्तों, काम काज करने से, चहलकदमी करने से हमारा पसीना बहता है, हम पे पसीना आता है और उस पसीने के द्वारा हमारे अंदर की जो शरीर की गंदगी होती है, चेहरे की जो गंदगी होती है, वो पसीने से बाहर निकल जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं तीसरी टिप क्या फॉलो करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। और वो तीसरी टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, मेरी नेचुरल ही इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत हल्का नाश्ता लेती हूँ, फ्रूट वगैरह, और कभी कभी तो मैं लेती भी नहीं हूँ नाश्ता। किसी काम काज में व्यस्त हो जाती हूँ तो नाश्ता नहीं लेती हूँ और मैं लंच दिन में 1 से 2 बजे के बीच में करती हूँ। तो मेरी स्वाभाविक तौर से मैं इतनी देर तक कुछ खाती नहीं हूँ भारी, तो मेरा शरीर हल्का रहता है। दोस्तों, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई, मेरे वेट को मेंटेन करने के लिए और मेरे डाइजेशन सिस्टम को सही रखने के लिए। इसलिए मैं इसे फॉलो करती हूँ। इसके बाद दोस्तों, चौथी टिप ये है कि मैं बाहर के भोजन को अवॉइड करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ये पिज्ज़ा, चाउमीन वगैरह बिल्कुल नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करती हूँ, लेकिन भोजन मैं किसी भी तरह का बाहर का नहीं खाती हूँ। इसके अलावा दोस्तों, गर्मियों में भी मैं ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेना भी पसंद नहीं करती हूँ। सिर्फ 1 या 2 कप पूरे दिन भर में लेती हूँ, वो भी कभी ज़रूरी हुआ तो, लेनी पड़ी किसी के साथ तब जाकर। इसलिए मैं ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी नहीं लेती हूँ, कोई हार्ड ड्रिंक भी नहीं लेती हूँ और बाहर का भोजन ये बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। जिस तरह कुरकुरे है, पिज्ज़ा है, चिप्स वगैरह है, इनको मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और दोस्तों, आप भी इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हाँ, आप कभी कभी डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, आप आइसक्रीम खा सकते हैं, ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं खानी। तो आपको बाहर का भोजन बिल्कुल बंद कर देना है और आप देखिएगा, आप बाहर की चीज़ें खाना बंद कर देंगे तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आपका शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहेगा।
दोस्तों, मेरी 5वीं टिप ये है कि अपनी दिनचर्या में योग को और एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। इससे हमारे शरीर में लचीलापन आता है दोस्तों। और दोस्तों, मैं हल्का फुल्का व्यायाम भी करती हूँ, योग भी करती हूँ, और सच पूछे तो कुछ कुछ मैं थोड़ा कठिन व्यायाम भी कर लेती हूँ। और मेरे इन व्यायामों को देखकर मेरे बच्चे मेरा नाम रखते हैं कुंफू पांडा। कुंफू पांडा कहते हैं मुझे कि मम्मी आप मोटी दिखती हो लेकिन आपके शरीर में इतना लचीलापन कैसे है। तो दोस्तों, आपको भी जरूर योग के साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। और दोस्तों, एक्सरसाइज और योग जो है हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखते, हमारी बॉडी को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रखते, हमें मेंटली तौर पर भी बहुत स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसलिए हफ्ते में 4 दिन आप जरूर योग का, एक्सरसाइज का सहारा लीजिए और फिट रहिए। और अंत में दोस्तों, मैं आपको अपनी छठी टिप्स बताती हूँ जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, और वो है दोस्तों टेंशन फ्री रहना। अब दोस्तों, अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम टेंशन फ्री तो नहीं रह सकते हैं। टेंशन फ्री रहना तो नामुमकिन है। हमें कभी बच्चों की चिंता है, कभी अपनी नौकरी की चिंता है, घर गृहस्थी की, हमें हजारों चिंताएं ऐसी होती हैं कि हम टेंशन फ्री नहीं रह सकते। लेकिन हम में से हमारी उम्र की बहनें जो 50 से ऊपर चली जाती हैं, वो टेंशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में लेती हैं कि हम मोटे होते जा रहे हैं, हम पहले जैसे खूबसूरत नहीं रहे। बहुत सी बहनों को ये टेंशन जरूर रहती है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपनी खूबसूरती को लेकर या अपने शरीर के मोटापे को लेकर, तो इससे होता यह है कि हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हमें हमेशा अपने शरीर के मोटापे को लेकर और अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। और हमेशा ये बात सोचनी है कि हम पहले भी खूबसूरत थे और हम आगे भी जब तक रहेंगे खूबसूरत ही रहेंगे, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, 50-55 की उम्र में हम 25-30 की खूबसूरती नहीं ला सकते, ये बात हम दिमाग में रखेंगे। पॉजिटिव हमें इस तरह से रहेंगे तो हम अपने आप को बहुत खूबसूरत पाएंगे, हमारे शरीर में चमक रहेगी, हमारे बाल बढ़ेंगे और हम अपने आप को फिट महसूस करेंगे। सबसे पहले हमारा मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी बॉडी को, हमारी खूबसूरती को ऐसे तनाव से, ऐसे टेंशन से नुकसान पहुंचे, इसको हमें दूर बाहर निकाल कर फेंक देना है। और आप देखेंगे जिस दिन आप ऐसा प्रण करेंगे, उस दिन से आप अपने आप को बहुत खूबसूरत महसूस करने लगेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल निठल्ले होकर बैठ जाए कि जी हाँ हम मोटे हो रहे, होने दो, ये तो उस उम्र के साथ होगा। हमें अपने आप को हेल्दी एंड फिजिकली मेंटेन रखने के लिए पूरा प्रयास करना है, पूरा प्रयास करना है, लेकिन टेंशन फ्री होकर। ये मेरी सबसे आखिरी टिप थी और सबसे ही महत्वपूर्ण टिप्स है। इसको आप अपने जीवन में जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको देखिए इस तरह से अपने जीवन की ये 5-6 टिप्स बताई जिनको मैं फॉलो करती हूँ और हमेशा अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस करती हूँ। और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ, घूमने भी जाती हूँ, और छोटी मोटी कविताएं भी लिखती हूँ, किताबें भी पढ़ती हूँ, बहुत सारे कार्य मैं करती हूँ, और साथ में अपने आप के लिए भी समय निकाल लेती हूँ। और समय तो हमें अपने लिए खुद ही निकालना पड़ेगा, कोई हमारे लिए निकाल कर नहीं देगा। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको मेरी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइए। आशा है आपको अच्छी लगेगी और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं किसी रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बच्चों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार।